नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। आक्रमण में आज सबसे पहले बात ईरान की। ईरान नम आंखों से अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को विदाई दे रहा है और खामनेई के अंतिम सफर में इतिहास का सबसे बड़ा जन सैलाब सड़क पर है। तेहरान की सड़कों पर इस वक्त पैर रखने की जगह नहीं है। क्या देश के राष्ट्रपति, क्या संसद अध्यक्ष, क्या आम जनता और क्या सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई। अपने रहनुमा के ताबूत को देखकर हर कोई गमगीन है, हर किसी के आंख से आंसू का दरिया चल रहा है। खामनेई के आखिरी विदाई के जुलूस में सिर्फ करोड़ों लोगों का हुजूम नहीं था, बल्कि आंसुओं का एक सैलाब भी था, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इतिहास ने कभी किसी मौत पर ऐसा महासैलाब नहीं देखा होगा। ईरान की धरती पर आज आंसुओं के समंदर में डूब चुकी है। और आसमान इन सिसकियों से कांप रहा है। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में शहादत का जाम पीने वाले ईरान के सबसे महान रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई का ताबूत जैसे ही सामने आया, पूरी दुनिया थम गई। जरा देखिए इन तस्वीरों को। ये ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ हैं, जो खामनेई के ताबूत को देखकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो पड़े। ये बेबसी, ये आंसू सिर्फ एक नेता के लिए नहीं है, बल्कि उस साये के जाने का गम है जिसने 40 साल तक फौलाद बनकर ईरान की हिफाजत की थी। कालिबाफ और आयतुल्लाह खामनेई का रिश्ता सिर्फ सियासी नहीं था, ये 4 दशकों का अटूट भरोसा था, एक रूहानी रिश्ता था। आज जब वो साया उठ गया तो कालिबाफ का कलेजा फट पड़ा। लेकिन इस गम के माहौल को सबसे ज्यादा दर्दनाक बनाया उस छोटे से मासूम ताबूत ने। अमेरिका और इजराइल के उस वैश्याना हमले में सिर्फ सुप्रीम लीडर ही शहीद नहीं हुए, बल्कि उनके साथ उनकी बेटी बशर, दामाद मिसबाह, बहू जहरा और महज 14 महीने की मासूम पोती जहरा भी हमेशा के लिए सो गईं। जब इस मासूम का छोटा सा ताबूत आयतुल्लाह की काली पगड़ी वाली ताबूत के बगल में रखा गया, तो वहां मौजूद पत्थरों का दिल भी पिघल गया। राष्ट्रपति से लेकर आम आदमी तक पूरा ईरान फपक कर रो पड़ा। लेकिन वाशिंगटन और तेल अवीव के हुक्मरान कान खोलकर सुन लें,
जिसे तुम अंत समझ रहे थे, वो तो एक नए इतिहास की शुरुआत है। ईरान ने अपने महबूब नेता के इस जनाजे को एक विजयी जुलूस में तब्दील कर दिया। छह दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक राज्य की इस अंतिम संस्कार में 1.5 से 2 करोड़ का हुजूम उमड़ रहा है। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महाआयोजन बन चुका है। ईरान सरकार की एक अपील पर तेहरान, कुम और मशहद के लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं ताकि बाहर से आने वाले करोड़ों लोगों को पनाह मिल सके। ये खामनेई से उस बेपनाह मोहब्बत की निशानी है जो मौत के बाद और ज्यादा गहरी हो गई। 4 महीने तक युद्ध की वजह से इस अंतिम संस्कार को रोका गया, लेकिन आज ये सैलाब अमेरिका को सीधा संदेश दे रहा है कि आयतुल्ला अली खामनेई मरकर भी ईरान के कण कण में हर नागरिक के दिल में जिंदा है। हाथों में खामनेई की तख्तियां लिए ये महिलाएं, छाती पीटते ये नौजवान, ये आंसू नहीं है, ये वो बारूद है जो अमेरिका के अहंकार को भस्म करने के लिए तैयार हो रहा है। ताकत का अंदाजा लगाइए, सिर्फ ईरान नहीं, पड़ोसी देश इराक की राजधानी बगदाद में भी वहां के गवर्नर ने मुकम्मल बंद का ऐलान कर दिया। बगदाद, नजफ और करबला की गलियां भी आयतुल्ला के सम्मान में रो रही हैं। शिया इस्लाम में लाल झंडा लहराने का मतलब है जब तक खून का बदला नहीं लिया जाएगा चैन से नहीं बैठेंगे। और आज पूरा मिडल ईस्ट लाल झंडों से पट चुका है। आयतुल्ला अली खामनेई की शख्सियत कितनी महान थी, इसकी गवाही ये मंच दे रहा है। इस अंतिम सफर में शामिल होने के लिए दुनिया के 30 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि और 90 से ज्यादा देशों के धार्मिक गुरु तेहरान पहुंचे हैं। इजराइल के हमलों में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का परिवार भी इस जनाजे में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हालांकि नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। क्योंकि वो भी उसी हमले में घायल हुए थे। लेकिन ईरान की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। 2500 एम्बुलेंस, 21 हेलीकॉप्टर और आसमान में उड़ते 100 ड्रोन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ईरान इस विदाई को अपने स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक बना चुका है। सोमवार को तेहरान की सड़कों पर इतिहास का सबसे बड़ा जुलूस निकलेगा। इसके बाद ये पावन पार्थिव शरीर धार्मिक नगरी कोम जाएगा और आखिर में 9 जुलाई को खामनेई के पैतृक शहर मशहद में पवित्र इमाम रजा दरगाह परिसर में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि वो आयतुल्ला को शहीद करके ईरान को डरा देंगे, लेकिन इस जनसैलाब ने साबित कर दिया कि खामनेई एक इंसान नहीं, एक विचार थे और विचार कभी मरते नहीं हैं। आयतुल्ला अली खामनेई अपनी आखिरी विदाई में भी दुनिया को बता दिया कि ईरान न कभी झुका था, न कभी झुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आक्रमण में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अंतिम विदाई कार्यक्रम के दौरान ट्रंप को नसीहत दी गई है। ट्रंप ने खामनेई को मारकर उनकी सोच और ज्यादा फैला दी है। लोगों को मारा जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं। ट्रंप ईरान को कभी नहीं समझ सकते। ईरानी दूतावास ने यह रिएक्शन दिया है। अमेरिका के पास न सभ्यता है, न इतिहास है और न ही सम्मान है। आर्मेनिया के ईरानी दूतावास ने ट्रंप को एक बहुत करारा जवाब लिखा है और यही बात
मैंने आपसे की थी कल वर्ल्ड नाउ में इंडिया डेली पर, और मैंने आपको यही बात इंडिया डेली पर इससे पहले भी बताई कि खामेनेई को मारकर उनके विचारों को, उनके किरदार को और उनके कैरेक्टर को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अमर कर दिया और ईरान को वो फौलाद बना दिया जिसका मुकाबला एक सुपर पावर नहीं कर पाया। यानी मिडिल ईस्ट में भले ही युद्ध विराम की बातें हो रही हो, लेकिन पर्दे के पीछे से अमेरिका की तैयारी, ईरान की तैयारी दुनिया को पता है और आज उसकी सबसे बड़ी गवाही भी सामने आ गई। रूस ने ईरान के हाथों में वो ब्रह्मास्त्र थमा दिया है जिसके बाद इजराइल ईरान की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। मिडल ईस्ट के आसमान में महायुद्ध की सबसे खौफनाक स्क्रिप्ट लिख दी गई है। Ламинго нахуй! Пизда, сука! उधर अमेरिका और इजराइल अपनी चालें चल रहे थे। इधर मॉस्को की सीक्रेट डिफेंस फैक्ट्रियों में पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। रूस गुपचुप तरीके से ईरान को दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक यानी कि सुखोई Su-35 से लैस कर रहा है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 30 लड़ाकू विमानों की खेप ईरान पहुंचने वाली है। जुलाई 2026 की इस तपती गर्मी में इजराइल के खेमे में हाहाकार मचा है और ट्रंप की टोली की टेंशन 7वें आसमान पर है, क्योंकि अब ईरान के आसमान को भेदना इजराइल के लिए नामुमकिन होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि रूस पर यूक्रेन युद्ध का दबाव है, लेकिन पुतिन ने साबित कर दिया कि रूसी एरोस्पेस निर्माण क्षमता को रोकना नामुमकिन है। रूस के कोमसोमोल्स्क ऑन अमूर एविएशन प्लांट में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती है कि मार्च 2026 तक ईरान के लिए 16 विमान पूरी तरह तैयार थे। अप्रैल में एक और तैयार हुआ और आज यानी जुलाई 2026 तक ये संख्या बढ़कर 19 से 20 के बीच पहुंच चुकी है और साल 2027 की शुरुआत होते होते पूरे 30 लड़ाकू विमान ईरान की वायुसेना का हिस्सा होंगे। ये ईरान की हवाई ताकत में वो जबरदस्त इजाफा है जिसकी कल्पना भी पश्चिमी देशों ने नहीं की थी। अब तक ईरान की वायुसेना का कमजोर आंकने की भूल करने वाले देश अब सदमे में हैं। ईरान की जाबाजी और उसकी सैन्य रणनीति की तारीफ करनी होगी कि उसने पाबंदियों के बीच भी खुद को दुनिया की सबसे आधुनिक एयरफोर्स के समकक्ष खड़ा कर लिया है। अब ईरान की लंबी दूरी तक हवाई हमले करने की क्षमता, समंदर में जासूसी की ताकत और दुश्मन के रडार को अंधा करने की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है। रूस के मुताबिक सुखोई Su-35 एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि आसमान में उड़ता हुआ मौत का सौदागर है। ये एक
एक साथ कई मिशनों को अंजाम दे सकता है। इसमें लगे रडार और हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देती। यही वजह है कि इजराइल के सैन्य गलियारों में इस वक्त सन्नाटा पसरा है। इजराइल अब तक अपने F-35 स्टील फाइटर जेट्स के दम पर हवा का सुल्तान बना फिरता था। उसे लगता था कि वो जब चाहेगा तेहरान के आसमान में घुसकर बमबारी कर देगा, लेकिन अब पासा पलट चुका है। ईरान के पास रूसी सुखोई की जो ढाल आ रही है, वो इजराइल के F-35 को आसमान में ही ढूंढकर मटियामेट करने की ताकत रखती है। इजराइल को डर है कि अगर उसने ईरान पर कोई हिमाकत की तो ईरान के ये नए सुखोई तेल अवीव और यरूशलेम को शमशान बना देंगे। नेतन्याहू का वो घमंड, वो हेकड़ी अब इसी रूसी सुखोई की गर्जना के आगे कांप रही है। इस डील ने सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि अमेरिका में बैठी ट्रंप की टोली को भी भारी टेंशन में डाल दिया है। अमेरिकी रणनीतिकार हैरान है कि पुतिन और ईरान का ये गठजोड़ अमेरिका की नाक के नीचे इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ गया। ट्रंप प्रशासन लगातार मिडिल ईस्ट पर दबाव बनाने की रणनीति रच रहे थे, लेकिन ईरान ने हथियारों की ऐसी जोरदार तैयारी कर ली है कि अमेरिका की हर धमकी बेअसर दिख रही है। तैयारियां साफ इशारा कर रही है कि ईरान झुकने वालों में से नहीं है। ईरान ने खुद इस कदर हथियारों से लैस कर लिया कि अगर अमेरिका या इजराइल ने युद्ध की शुरुआत की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा है और ये जुगलबंदी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वर्चस्व के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रही है। रूस के इन 30 सुखोई फाइटर जेट्स ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का आसमान शांत नहीं रहने वाला। ईरान की बढ़ती ताकत ने इजराइल के चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। अब अगर इजराइल ने कोई भी दुस्साहस किया तो मुमकिन है कि वो जंग इजराइल की आखिरी जंग साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मुश्तबा को खामनी को लेकर ईरानी सेना का बड़ा दावा सामने आया। ईरान की सेना प्रमुख ने कहा है कि मुश्तबा खामनेई से मुलाकात हुई है आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा के दरमियान, और आमिर हातमी ने कहा है कि खून का बदला खून से लेंगे, हम अपने दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। ये ईरानी सेना प्रमुख का दावा है। क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या ईरान और वेनेजुएला के बाद अब महाशक्ति अमेरिका सीधे ड्रैगन के जबड़े पर वार करने जा रहा है? ट्रंप के एक बयान ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप ने सीधे तौर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस बार चेतावनी दी। ईरान से भयंकर जंग लड़ने के बाद, वेनेजुएला में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का सबसे खतरनाक रूप सामने आया है। नॉर्थ डकोटा की धरती से ट्रंप ने जो दहाड़ मारी है, उसकी गूंज बीजिंग में शी जिनपिंग के महल तक सुनाई दे रही है। ट्रंप ने साफ कह दिया कि पनामा नहर अमेरिका के खून पसीने से बनी है और कोई भी ड्रैगन इस पर अपनी बुरी नजर नहीं डाल सकता। ट्रंप ने दो टूक लहजे में कह दिया कि चीन पनामा नहर पर कब्जा करने की फिराक में है, हम इसे कभी नहीं होने देंगे। ये हमारा बनाया हुआ है और अगर जरूरी हुआ तो हम इसे वापस ले लेंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये युद्ध का खुला ऐलान है। ट्रंप ने पनामा को दुनिया की सबसे कीमती और मुनाफा देने वाली संपत्ति बताया है। जानकारों की माने तो ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में
अमेरिका को सर्वोपरि रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे इसके लिए चीन से सीधे दो हाथ ही क्यों ना करना पड़े। अब समझिए कि आखिर ट्रंप पनामा नहर को लेकर इतने आग बबूला क्यों है और चीन इसके जरिए क्या खेल खेल रहा है। इस मैप को देखिए, ये है 82 किलोमीटर लंबी पनामा नहर। ये सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, ये वैश्विक व्यापार की रीढ़ की हड्डी है। ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगर कोई जहाज इस नहर से ना गुजरे तो उसे पूरे दक्षिण अमेरिका का चक्कर काट कर जाना पड़ेगा, जिससे हजारों मील की दूरी और करोड़ों डॉलर का ईंधन बर्बाद होगा। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका इस नहर का नंबर 1 यूजर है। लेकिन खेल यहीं से शुरू होता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है चीन और ट्रंप का आरोप है कि चीन इस नहर के दोनों छोर पर मौजूद बंदरगाहों पर अपनी कंपनियों के जरिए कब्जा करना चाहते हैं। इसे अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा रेड अलर्ट मान रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो पनामा नहर अब दुनिया का नया चोक पॉइंट यानी वो नस बन चुकी है, जिसे दबाते ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चीख उठेगी। ठीक वैसे ही जैसे मिडिल ईस्ट में होर्मुज है। होर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जहां ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच हमेशा युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। मिसाइलें चलती हैं, ड्रोन दागे जाते हैं। ठीक वही खौफनाक मंजर अब पनामा नहर में दिखने लगा है। अगर ट्रंप ने अपनी सेना पनामा की तरफ बढ़ा दी और चीन ने पलटवार किया तो ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह तबाह हो जाएगी। दुनिया भर में व्यापारिक जहाजों के पहिए थम जाएंगे, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और हर वो सामान जो समंदर के रास्ते से आता है वो आम जनता की पहुंच से दूर हो जाएगा। यानी एक बयान और पूरी दुनिया में हाहाकार। अब ट्रंप की नजरें लैटिन अमेरिका में पैर पसार रहे चीन पर टिक गई हैं। अमेरिका इसे अपने पश्चिमी गोलार्ध में चीन की सीधी घुसपैठ मान रहा है। चीन अपने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कि कर्ज के जाल में फंसाकर लैटिन अमेरिकी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लील रहा है। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका के बैकयार्ड में चीन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सवाल उठता है कि क्या ईरान और वेनेजुएला के बाद अब चीन से सीधे भिड़ने की तैयारी कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? कूटनीति के गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि ये ट्रंप के चीन पर दबाव बनाने की सिर्फ एक रणनीति हो सकती है। लेकिन ट्रंप के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ड्रैगन की रात की नींद उड़ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले दिन बेहद अशांत होने वाले हैं। पनामा नहर जो अब तक व्यापार का रास्ता थी, क्या वो तीसरे विश्व युद्ध का नया कुरुक्षेत्र बनेगी? क्या चीन ट्रंप के इस वार्निंग के बाद पनामा से अपने कदम पीछे खींचेगा या फिर समंदर के सीने पर बारूद बरसेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आक्रमण में बात अब एक ऐसे जंग की जो अंतहीन हो चुकी है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ठान लिया है कि वो कीव को शमशान बनाकर ही दम लेंगे। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से खौफ में आए, गुस्से में आए पुतिन ने आधी रात को वो कर दिया जिसकी कल्पना जेलेंस्की तो क्या दुनिया ने भी नहीं की थी।
बुधवार की वो काली रात जब पूरा कीव सो रहा था, तभी आसमान चीरती हुई मौत की चीखें सुनाई दी। एयर रेड सायरन बजने लगे। रूस ने हाल के महीनों का सबसे बड़ा हवाई हमला शुरू कर दिया था। एक साथ दर्जनों किंजल और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें और घातक शाही ड्रोन कीव की तरफ बढ़ रहे थे। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। आसमान में ट्रेस फायर की रोशनी से रात का अंधेरा दिन में बदल गया, लेकिन पुतिन का बारूद इतना ज्यादा था कि कीव का डिफेंस सिस्टम भी हाँफने लगा। जोरदार धमाकों से कीव की धरती हिल गई। जान बचाने के लिए हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों और बंकरों की तरफ भागे। जो कीव कल तक खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था, वो आज मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। इस हमले की भयावहता को समझिए। कीव के मेयर विताली ने खुद कबूल किया कि रूस ने इस बार तबाही का नया रिकॉर्ड बनाया है। मध्य कीव के सबसे पॉश इलाके शेवचेंको में मौजूद एक होटल की ऊपरी मंजिलें आग की लपटों में घिर गई। लपटें इतनी ऊंची थी कि कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा दर्दनाक मंजर दिखा एक रिहायशी इलाके में, जहां एक 9 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग पर मिसाइल जा गिरी। बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, रेस्क्यू टीमें मलबे से लोगों को जिंदा निकालने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। चीख पुकार मची है। एक एम्बुलेंस स्टेशन भी इस हमले का शिकार हुआ, जहां जिंदगी बचाने वाले पैरामेडिक्स खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। पुतिन का यह गुस्सा अचानक नहीं फूटा है। दरअसल यूक्रेन पिछले कई दिनों से लगातार रूस के भीतर घुसकर ड्रोन हमले कर रहा था। पुतिन चुप थे, लेकिन वो किसी बड़े और खौफनाक प्लान पर काम कर रहे थे। आक्रमण में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।